बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है हेमिकॉर्डेटा और कार्डिएट्स के बारे में। ठीक है ना। फाइलम हेमिकॉर्डेट्स एंड कार्डिएट्स के बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम जो देखेंगे उसके जो कंटेंट्स हैं, इसमें हम देखेंगे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेट्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच क्लास ऑफ हेमिकॉर्डेट। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। तो अगर हम हेमिकॉर्डेट्स की बात करें तो इनमें से हम कुछ के साथ क्या है, फेमिलियर हैं। ठीक है। फेमिलियर क्यों हैं? क्योंकि हम खुद भी क्या कहते हैं, कार्डेट से बिलोंग करते हैं। तो हेमिकॉर्डेट और कार्डेट में क्या पाया जाता है, क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है इसमें से। इसलिए हम क्या हैं, कुछ जो हेमिकॉर्डेट्स हैं उनसे फेमिलियर हैं, जबकि कुछ जो हैं वो क्या है, हमारे लिए लेस फेमिलियर हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, लिव्ड इन द बरोज। ठीक है ना। और बरोज की शेप क्या होती है, यू शेप्ड। सो दे लिव्ड इन अ यू शेप्ड बरोज। ठीक है ना। जो जब ये बरोज से वापस आते हैं या बाहर निकलते हैं तो ये हमें किस तरह के नज़र आते हैं, वर्म लाइक। सो दीज आर वर्म लाइक। ठीक है ना। किस तरह के होते हैं, वर्म लाइक होते हैं। अ वर्म लाइक एनिमल कम्स आउट ऑफ द बरोज। दिस वर्म लाइक एनिमल इज़ अ मेंबर ऑफ स्मॉल फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो ये किसका मेंबर होगा, हेमिकॉर्डेटा का मेंबर होगा। ठीक है ना। तो दूसरे जो इसके कुछ मेंबर हैं वो क्या होते हैं, फिल्टर फीडर्स होते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल पटीरोब्रैंकस। ठीक है ना। पटीरोब्रैंकस जो है वो क्या होते हैं, फिल्टर फीडर्स। सम हेमिकॉर्डेट्स क्लिंग टू रॉक्स एक्सपोज्ड बाई लो टाइड। कुछ जो है रॉक्स पर रहते हैं। दे लुक लाइक जेली मॉसेस। जेली मॉस की तरह हमें क्या नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है ना। तो इन्हें की पहचान करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि स्मॉल फिल्टर फीडर होते हैं। फॉर एग्जांपल सी स्क्वाड्स एंड ट्यूनिकेट्स। इनके एग्जांपल्स क्या हैं, सी स्क्वाड और ट्यूनिकेट्स जो है क्या है, इनकी एग्जांपल हैं। और इन्हें ट्यूनिकेट्स क्यों कहा जाता है, इसका ताल्लुक जो है सेफेलोकार्डियड्स है। जब हम आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ट्यूनिकेट इनका ताल्लुक किससे होता है, सेफेलोकार्डियड्स से। इन्हें ट्यूनिकेट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है। और ये क्या होता है, इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं, कार्डियड्स होते हैं। तो ये था इनका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट हम इनका देखते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अच्छा, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है इसमें आपको दो हेमिकॉर्डेट क्या है नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना। इसमें से एक जो है कॉर्नवर है फर्स्ट पिक्चर की नज़र, दूसरी की नज़र आपको एक ट्यूनिकेट क्या है नज़र आ रहा है इस तस्वीर के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है इनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। हेमिकॉर्डेट्स, कार्डेट्स एंड एकाइनोडर्म्स आर ड्यूट्रोस्टोम्स। ठीक है ना। तीनों जो फैलम हैं, हेमिकॉर्डेटा, कार्डेटा और इकाइनोडर्मेटा जो हैं, ये तीनों के तीनों किस लीनिएज से बिलोंग करते हैं, ड्यूट्रोस्टोम से। ड्यूट्रोस्टोम्स वो होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर जो है वो क्या बनाती है, एनस बनाती है। ठीक है ना। मौत के बजाय क्या बना रही है, एनस बना रही होती है। सो जोलॉजिस्ट बिलीव दैट दे हैव कॉमन ट्रिप्लोब्लास्टिक इंसेस्टर। इसलिए जियोलॉजिस्ट का ख्याल है कि इन सब तीनों फैलम का क्या है, जो इंसेस्टर है वो क्या है, एक ही सिंगल कॉमन ट्रिप्लोब्लास्टिक इंसेस्टर है। लेकिन वो जो कॉमन इंसेस्टर है उसका फोसल रिकॉर्ड अभी तक डिस्कवर नहीं हो सका। इट इज़ बिलीव दैट हेमिकॉर्डेट्स आर क्लोजली रिजेंबल्ड विद द कार्डेट्स। ये ख्याल किया जाता है कि जो हेमिकॉर्डेटा जो है वो क्या है, कार्डेट साथ क्या है, क्लोज रिलेशनशिप है। ऐसा क्यों है, वो कहा जाता है इनकी जो कुछ खसूसियात हैं एक दूसरे से क्या है, मिलती जुलती हैं। फॉर एग्जांपल इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, दोनों के अंदर गिल स्लेट्स पाए जाते हैं। दोनों के अंदर क्या पाए जाते हैं, डॉर्सल नर्व्स पाई जाती हैं, जबकि ये एकाइनोडर्म्स के अंदर नहीं होती। इसलिए कहा जाता है हेमिकॉर्डेटा और कार्डेटा का जो है क्लोज रिलेशनशिप है एक्सेप्ट एकाइनोडर्म। मतलब जो है हेमिकॉर्डेट जो है एकाइनोडर्म्स के बजाय कार्डेट से क्या है, क्लोजली रिलेटेड होते हैं। लेकिन एक और बात है, कार्डेट्स एंड हेमिकॉर्डेट्स अराइज फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ड्यूट्रोस्टोम्स लीनिएज। दोनों का जो रीजन है वो क्या है, डिफरेंट पॉइंट्स है। मतलब एक ही पॉइंट से क्या है अराइज नहीं हो रहे, बल्कि डिफरेंट पॉइंट से क्या हो रहे हैं, अराइज हो रहे हैं। आगे जो है इसके अंदर ट्री डायग्राम के अंदर आपको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दिखाया गया है हेमिकॉर्डेटा एंड कार्डेटा के दरमियान। ठीक है। तो आप अगर देखें ये राइट साइड के ऊपर ड्यूटोस्टोमेटा के अंदर, ठीक है ना, इसमें आपको नज़र आ रहे हैं अकाइनोडर्म डर्मेटा है, उसके बाद क्या है हेमिकॉर्डेटा और कार्डेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेमिकॉर्डेटा और कार्डेटा को क्या किया गया है, शेड किया गया है, क्योंकि दोनों जो हैं एक दूसरे से क्या हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं। ठीक है ना। तो तकरीबन इनकी जो एवोल्यूशन हुई है 600 से लेकर 500 मिलियन ईयर्स अगो हुई थी। ये जो शेडेड एरिया है आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, राइट साइड पर। ठीक है ना। तो ये इसके अंदर हेमिकॉर्डेट और कार्डेटा को क्या दिखाया गया है, शेडेड एरिया के अंदर दोनों को क्लोज रिलेशनशिप के तौर पर दिखाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
क्लासिफिकेशन है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो पहले मैं आपको कुछ हेमिकॉर्डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देता हूँ। हेमिकॉर्डेट्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन शैलो मेरीन एंड ट्रॉपिकल वाटर्स, मतलब मोस्टली ये क्या होते हैं, एक्वेटिक ही होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन डीप एंड कोल्ड वाटर्स। दे हैव सॉफ्ट एंड वर्म लाइक बॉडीज। दे हैव एपिडर्मल नर्वस सिस्टम। मोस्ट हेमिकॉर्डेट्स हैव फेरेंजियल स्लेट्स। फेरेंजियल स्लेट्स क्या होती हैं, ये फिल्टर फीडिंग के अंदर क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, जैसे क्या करते हैं, फिल्टर फीडिंग करते हैं। दे हैव 3 क्लासेस, ठीक है ना। तो इनकी कितनी क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं। क्लास इंटीरोप न्यूस्टा, क्लास पेटिरोब्रैंकिया, क्लास प्लैंक्टोस्फीराइडिया, ठीक है ना। कितनी क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं। क्लास इंटीरोप न्यूस्टा, क्लास पेटिरोब्रैंकिया, क्लास प्लैंक्टोस्फीराइडिया जो हैं, इनकी क्या हैं, 3 क्लासेस हैं हेमिकॉर्डेट्स की। तो अब हम देखते हैं हर क्लास जो है उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक और एग्जांपल्स के बारे में देख लेते हैं। तो पहली जो क्लास है वो है क्लास इंटीरोप न्यूस्टा। अगर हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखें तो सबसे पहले जो हम देखते हैं इनका हैबिटेट। दे लिव इन शैलो वाटर, कहाँ पर पाए जाते हैं, शैलो वाटर के अंदर ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। दे आर वर्म लाइक एनिमल्स, ठीक है। इनकी अगर हम शेप देखें तो ये किस तरह के नज़र आ रहे होते हैं, वर्म लाइक क्या हैं, एनिमल्स होते हैं। दे लिव इन बर्रोज, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, बर्रोज के अंदर ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, ठीक है ना। ये जो इंटोरोप न्यूस्टा हैं, इनकी जो बॉडी है 3 हिस्सों के अंदर क्या होती है, डिवाइडेड होती है। फर्स्ट जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस बोलते हैं। मतलब हेड के साथ ही क्या होता है, मौजूद होता है। प्रोबोसिस को उर्दू में क्या कहते हैं, सूंड लाइक स्ट्रक्चर को प्रोबोसिस कहते हैं। तो इनका जो फर्स्ट रीजन होता है वो कौन सा होता है, प्रोबोसिस होता है। प्रोबोसिस के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलर। उसे क्या बोला जाता है, कॉलर बोला जाता है। उससे जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है, ट्रंक कहा जाता है। तो बॉडी जो है डिवाइडेड होती है 3 रीजन्स के अंदर, प्रोबोसिस के, कॉलर एंड ट्रंक। अगर इसकी नंबर ऑफ स्पीशीज़ की हम बात करें, दे हैव 70 स्पीशीज़। इनकी टोटल जो स्पीशीज़ हैं वो कौन कितनी हैं, 70 स्पीशीज़ हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो बेलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस, ठीक है ना। बेलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस क्या है, इनकी एग्जांपल्स हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, इकॉर्न वर्म्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इकॉर्न वर्म्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये एक इंटीरोप न्यूस्ट की क्या है, स्ट्रक्चर है, या इसे इकॉर्न वर्म भी कहते हैं। तो देखो आप ज़रा, इनकी बॉडी जो है वो 3 हिस्सों के अंदर क्या है, डिवाइडेड है। फर्स्ट वन जो है उसे प्रोटोस्टोम या क्या कहा जाता है, प्रोबोसिस कहा जाता है, ठीक है। राइट साइड पर आपको जो फर्स्ट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसे प्रोबोसिस भी कहा जाता है या क्या कहा जाता है, प्रोटोस्टोम भी कहा जाता है। इसके नीचे जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कॉलर है, ठीक है ना। कॉलर के नीचे फिर क्या है, ट्रंक। तो मैंने अभी आपको बताया था इनकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, प्रोबोसिस के अंदर, कॉलर के अंदर और ट्रंक के अंदर। और ये किस तरह होते हैं, वर्म लाइक होते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है वो है क्लास पेटिरोब्रैंकिया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास पेटिरोब्रैंकिया का नाम देते हैं। दे आर विदाउट फ्रेंजियल स्लेट्स, ठीक है ना। इसके अंदर फ्रेंजियल स्लेट्स हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती। दे हैव 2 और मोर आर्म्स, ठीक है। इनके अंदर क्या होते हैं, एक या एक से ज़्यादा क्या मौजूद होती हैं, आर्म्स मौजूद होती हैं। दे आर ऑफन कलोनियल, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, कलोनियल होते हैं, कलोनीज़ की फॉर्म में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, कलोनीज़ बनाकर रह रहे होते हैं। दे लिव इन एन एक्सटर्नली सिक्रीटेड इनकेसमेंट, ठीक है ना। ये कहाँ पर होते हैं, कवर्ड होते हैं, किसके अंदर, इनकेसमेंट के अंदर क्या होते हैं, ये खुद को क्लोज रखते हैं। अगर इनकी नंबर ऑफ स्पीशीज़ की बात करें, दे हैव अबाउट 20 स्पीशीज़। इनकी नंबर ऑफ जो स्पीशीज़ हैं वो कितनी हैं, 20 हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें तो रैप्डोप्लेरा जो है क्या है, इनकी एग्जांपल है। रैप्डोप्लेरा क्या है, इनकी एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है, पेटिरोब्रैंकिया की एग्जांपल कौन सी है, रैप्डोप्लेरा। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये एक रैप्डोप्लेरा के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में दिखाया गया है आपको, ठीक है। इनकी बॉडी भी 3 हिस्सों में क्या होती है, डिवाइडेड होती है। लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर क्या मौजूद होता है, आर्म्स मौजूद होती हैं, ठीक है ना। मैंने बताया है इनके अंदर कितनी आर्म्स होती हैं, 2 आर्म्स होती हैं। तो ये एक रैप्डोप्लेरा की डायग्राम आपको नज़र आ रही है।
जो किससे बिलोंग करती है, क्लास पटीरोब्रैंकिया से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है वो है क्लास प्लैंक्टोस्फेराइडिया। ठीक है ना, क्लास प्लैंक्टोस्फेराइडिया। दे हैव स्फेरिकल बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है किस तरह की होती है, स्फेरिकल होती है। बॉडी सरफेस इज कवर्ड बाई सीलरी बैंड्स। इनकी जो बॉडी वो सरफेस होती है क्या होती है, सीलरी बैंड्स क्या होते हैं उनके ऊपर मौजूद होते हैं। अगर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो यू शेप होता है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह नज़र आ रहा होता है, यू शेप्ड होता है। सैलोम इज़ पुअरली डिवेलप्ड। सैलोम जो है क्या होती है, पुअरली क्या होती है, डिवेलप्ड होती है, मतलब फुली डिवेलप नहीं होता है, कंप्लीट डिवेलप नहीं होता है, होती है लेकिन किस तरह की होती है, पुअरली डिवेलप्ड होती है। दे आर प्लांक्टोनिक। ठीक है ना, मतलब ये क्या किस पर फीड कर रहे होते हैं, प्लांक्टोन्स पर क्या कहते हैं, फीड करते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, प्लांक्टोनिक कहा जाता है। इनकी सिर्फ एक ही स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही है, जो लिविंग स्पीशी है क्या है, एक ही स्पीशी क्या है, एग्जिस्ट करती है। अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल प्लांक्टोस्फेरेरा पेलाजिका। ठीक है ना, ये कि इनकी एग्जांपल बताई गई है, प्लांक्टोस्फेरेरा पेलाजिका जो है इसकी क्या एग्जांपल है। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये एक पेलाजिका की क्या है, डायग्राम है। दोबारा अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखें, इनकी स्फेरिकल बॉडी होती है। ठीक है ना, सीलरी बैंड्स क्या कर रहे हैं, बॉडी को कवर कर लेते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है यू शेप्ड होता है। सेलोम पोरली डिवेलप्ड होती है। प्लांक्टोनिक होते हैं। और प्लांक्टोस्फेरेरा पेलाजिका इनकी क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये आज था, तो हमारे पास टॉपिक था कार्डेट और हेमी कार्डेट के दरमियान हमने क्या देखा है, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखा उनका आज। ठीक है ना, इसके अलावा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा, हेमी कार्डेटा की 3 क्लासेस के बारे में पढ़ा, उनकी क्लासिफिकेशन देखी है, और हर क्लास की हमने कैरेक्टरिस्टिक और उनकी एग्जांपल भी देखी हैं। और हर एक एग्जांपल की मैंने आपको यहाँ पर पिक्चर्स के ज़रिए डायग्राम भी दिखाई है ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर सकें आसानी के साथ। ठीक है ना, तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, then subscribe the channel and press the bell icon for more videos updates. Thank you. Allah Hafiz.